हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूं कि आप लोग माता रानी की कृपा से अपने जीवन में अच्छे और स्वस्थ होंगे और जीवन में स्वस्थ रहना भी चाहिए। तो चलिए क्लास की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि पार्ट 5 में पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, बिहार औद्योगिकरण एवं नियोजन। बिहार के औद्योगिकरण एवं नियोजन के बारे में हमने पढ़ा था पिछले क्लास में। तो आशा करता हूं कि आप लोग उस क्लास को देखे होंगे, या जो नहीं देखे हैं वो जाकर देखेंगे। तो चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक बार फिर से गुजारिश है, निवेदन है कि आप लोग YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए एक अच्छे कंटेंट लाता रहूं। क्योंकि किसी भी यूट्यूबर के लिए उसका लाइक और सब्सक्राइब ही उसकी एक पूंजी है, इसलिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें साथ में। तो चलिए हम अपने क्लास की तरफ पढ़ते हैं। जैसा कि पार्ट 5 में हम लोगों ने पढ़ा था, औद्योगिकरण एवं नियोजन अध्याय 11 था। पार्ट 5 अध्याय 11। अब हम पार्ट 6 में पढ़ेंगे बिहार के ऊर्जा संसाधन। अध्याय होंगे 12, एनर्जी रिसोर्सेज। तो ऊर्जा संसाधन पढ़ने से पहले हम इसके बारे में समझेंगे, कुछ जानेंगे कि ऊर्जा संसाधन क्या है। ऊर्जा संसाधन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में पहले समझेंगे कि ऊर्जा संसाधन क्या है। तभी तो हम समझेंगे कि ऊर्जा संसाधन क्या है, तभी तो हम आगे समझेंगे आगे का टॉपिक। जब हमें पता ही नहीं होगा कि ऊर्जा संसाधन क्या है तो हम कैसे पढ़ रहे हैं। इसलिए इसके पहले हम समझेंगे ऊर्जा संसाधन क्या है। तो ऊर्जा संसाधन वे जैविक व अजैविक पदार्थ जिनके उपयोग से शक्ति प्राप्त होती है, समझे, उन्हें ऊर्जा संसाधन कहते हैं। वे जैविक व अजैविक पदार्थ जिनके उपयोग से शक्ति प्रदान होती है क्या कहलाता है? ऊर्जा संसाधन कहलाता है। किसी भी देश का आर्थिक विकास वहाँ के ऊर्जा स्रोतों पर ही निर्भर करता है। आर्थिक विकास उसका जो है, किसी भी देश का, उसके ऊर्जा स्रोत पर ही निर्भर करता है। अगर वहाँ के ऊर्जा स्रोत उस देश में ना हो, कोई भी ऊर्जा स्रोत हो, या गैर परंपरागत ऊर्जा या परंपरागत ऊर्जा, तो वहाँ के आर्थिक विकास का संभव करना सही नहीं, वहाँ बहुत पिछड़े पड़ जाएगा। तो इसलिए किसी भी देश की तरक्की के लिए ऊर्जा संसाधन का होना अति आवश्यक है, माना जाता है, समझे। तो वे जैविक व अजैविक पदार्थ जिनके उपयोग से शक्ति प्राप्त होती है उन्हें ऊर्जा संसाधन कहते हैं। किसी भी देश का आर्थिक विकास वहाँ के ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर करता है, समझे। जैसे औद्योगिक उत्पादन, परिवहन, कृषि, चिकित्सा आदि सभी क्षेत्रों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर ऊर्जा संसाधन नहीं हो तो इस चीज़ों के बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए इन चीज़ों के विकास के लिए, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में हो, परिवहन के क्षेत्र में हो, आदि सभी क्षेत्रों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों के वर्गीकरण के स्रोत के आधार पर ऊर्जा संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया ऊर्जा संसाधन के वर्गीकरण के आधार पर? तो 2 भागों में बांटा गया। एक है परंपरागत ऊर्जा संसाधन और दूसरा है गैर परंपरागत ऊर्जा, समझे। तो परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या है? तो ये साधन जिनका उपयोग मनुष्य प्राचीन काल से करते आ रहा है, समझे, वो क्या कहलाता है? परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहलाता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो इसका एग्जाम्पल होगा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल, विद्युत आदि। ये परंपरागत ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत आते हैं, समझे। और ये जो है, ये जो
जो परंपरागत ऊर्जा संसाधन जो है, ये पर्यावरण को प्रदूषित भी करते हैं। अगर अधिक उपयोग उसका किया जाए तो ये पर्यावरण के लिए हानिकारक भी है, समझे। अब है एक गैर परंपरागत ऊर्जा। तो गैर परंपरागत ऊर्जा क्या है? तो ये ऊर्जा के वे साधन जिनका उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के वे साधन जिनका उपयोग मनुष्य ने कुछ वर्षों पूर्व से ही प्रारंभ किया है। यानी गैर परंपरागत ऊर्जा की ऊर्जा प्राप्ति के वे साधन जिनका उपयोग मनुष्य ने कुछ वर्ष पूर्व से ही प्रारंभ किया है, वे गैर परंपरागत ऊर्जा कहलाता है। जैसे क्या? तो जैसे में हुआ सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा एवं बायोगैस आदि के साधन क्या करते हैं? ये गैर परंपरागत ऊर्जा कहलाते हैं। ये जो है पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते हैं, समझे। गैर परंपरागत ऊर्जा जो होता है ये पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते हैं। अब परंपरागत ऊर्जा जो होता है ये अधिकाधिक उपयोग करने से इससे पर्यावरण को प्रदूषण होने की खतरा बना रहता है, समझे। तो उम्मीद करते हैं, आशा है कि आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। और एक बात है, जो ऊर्जा का सबसे बड़ा जो मात्रक होता है वो किलोवाट घंटा होता है, समझे, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं kWh। इसका सबसे बड़ा मात्रक जो होता है किलोवाट घंटा, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं kWh, समझे। तो चलिए, और आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे की तरफ बढ़ा जाए। तो इसमें क्या रहा है ऊर्जा संसाधन के बारे में कि ऊर्जा किसी भी राज्य की आर्थिक समृद्धि व विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। बगैर इसके किसी भी प्रकार की आर्थिक गतिविधि विशेषकर उत्पादन संबंधी संपन्न नहीं हो सकती। सही बात है कि किसी ऊर्जा जो है किसी भी देश या उस देश में स्थित राज्य के लिए उसके आर्थिक जो है स्थिति के लिए, समृद्धि के लिए, आर्थिक वृद्धि के लिए ऊर्जा का होना एकदम अति आवश्यक है। अगर ऊर्जा ना हो तो वहाँ आर्थिक में समृद्धि होना, यानी उसको विकास के लिए क्या कहते हैं उसको, आर्थिक समृद्धि नहीं किया, आर्थिक समृद्धि संभव नहीं है, समझे। उसके आर्थिक में वृद्धि संभव नहीं है। इसलिए वहाँ किसी भी देश के लिए, उस स्थित देश में स्थित राज्य के लिए ऊर्जा का होना अत्यंत आवश्यक है। इस संदर्भ में बिहार अत्यंत पिछड़ा हुआ है, स्वाभाविक है, क्योंकि जिस समय 2000 पहले से सन 2000 ईस्वी पहले से बिहार और झारखंड जब एक हुआ करता था तो उस समय हमारे पास ऊर्जा बहुत मात्रा में उपलब्ध था। लेकिन जब झारखंड बिहार से जब अलग हो गया तो हमारे पास जितना चाहिए ऊर्जा उतना नहीं मिल पाया। तो संभव है, तो वास्तविकता है कि हम इसमें बिहार अत्यंत पिछड़ा हुआ है। विशेषकर वर्ष 2000 में बंटवारे के बाद ऊर्जा संपन्न क्षेत्रों के झारखंड में चले जाने के कारण हालांकि हाल के वर्षों में बिहार के ऊर्जा परिदृश्य में सुधार हुआ है। जब कोई देश, कोई स्टेट तो अपने आर्थिक विकास के लिए, अपने स्टेट की उन्नति के लिए कुछ न कुछ तो सोचेगा। तो यहाँ भी अब विकास हुआ है ऊर्जा के क्षेत्र में, लेकिन फिर भी अन्य राज्यों की तुलना में अत्यंत कम है, समझे। क्योंकि यहाँ जो है ऊर्जा जो है उसका जो मेन साधन है तो ऊर्जा का, तो वो तो कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है, जो कि हमारे यहाँ है नहीं। तो स्वाभाविक है कि यहाँ कम होगा ही। तो चलिए, आज भी बिहार को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति होती करीब 70% बिजली केंद्र सरकार की विद्युत उत्पादन इकाइयों से क्रय करनी पड़ती है, समझे। तो ये बात है। वर्तमान ऊर्जा परिदृश्य एवं संभावनाएं। आर्थिक समीक्षा 2016-17 बिहार के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति विद्युत की उपभोग कर 258 किलोवाट है, समझे। यानी 2016-17 में जो सर्वेक्षण हुआ था, समीक्षा जो की गई थी, उसके अनुसार बिहार के पर व्यक्ति की उपभोग
जो उपयोग करता है ऊर्जा का वो है 258 किलोवाट, समझे, 258 किलोवाट घंटा है, समझे। जबकि अक्टूबर 2016 तक राज्य में विद्युत की कुल उपलब्धता 3769 मेगावाट ही रही है। अब उपभोग कितना करता है पर व्यक्ति? 258 किलोवाट घंटा, और मेगावाट 3769 मेगावाट रही। चलिए, अगर जिलेवार विद्युत उपभोग प्रति व्यक्ति की बातें करें तो सबसे अधिक विद्युत का उपयोग पटना में किया जाता है, जो कितना है? 4197 किलोवाट है पर घंटा, 4197 किलोवाट घंटा है में होता है। जिसके बाद क्रमशः गया में 1214 kWh व मुजफ्फरपुर में 916 kWh का स्थान। वह न्यूनतम उपभोग के संदर्भ में शिवहर 50 kWh, अरवल 95 kWh तथा शेखपुरा 136 kWh क्रमशः पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर। चूँकि स्वाभाविक है, जिस जनसंख्या पर भी निर्भर करता है, चूँकि इन जो तीनों की जनसंख्या जो कम है तो यहाँ तो स्वाभाविक है कि कम उपभोग होगा ही, उपयोग में कम लाया जा सकता है, जनसंख्या पर भी निर्भर है। इस तीनों जिलों की जनसंख्या कम है अदर जिलों से, पटना की ज़्यादा है तो वहाँ ज़्यादा करता है उपयोग, समझे। और जिलेवार जो कितना उपभोग करता है आदमी, और जो सर्वेक्षण 14, 15, 15, 16 के अनुसार, तो एक बार इस चीज़ को देख लीजिए। पटना में 2014 से 15 में का KWH में प्रति व्यक्ति उपभोग किया है 3959, 15 से 16 में 4197, नालंदा में 672, 15 से 16 में 813, भोजपुर में भोजपुर में 380, 15 से 16 में 494, बक्सर में 276, 15 से 16 में 351, रोहतास में 625, 14 से 15, 15 से 16 में 785, कैमूर में 14 से 15 में 358, 15 से 16 में 432, गया में 14 से 15 में 1003, 15 से 16 में 1214, जहानाबाद में 14 से 15 में 216, 15 से 16 में 213। तो इस प्रकार डाटा दिया गया है। जो सर्वेक्षण जो किया था, आर्थिक समीक्षा जो की गई थी 14, 15, 15, 16 में, तो किस जिले में पर व्यक्ति कितना किलोवाट घंटा ऊर्जा का खपत करता है, वो इस प्रकार दर्शाया गया। आप लोग देख लेंगे इस डाटा को, एकदम जो है विश्लेषण किया करके दर्शाया गया है, समझे। 16, 17, 14, 15, 15, 16 का जो दिया गया है। तो चलिए, आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। बस हम कोशिश करते हैं कि कितना कम से कम मिनटों घंटे की वीडियो हो और कंटेंट ज़्यादा उपलब्ध हो, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। और वीडियो को लंबा कर दे या कंटेंट कुछ उसमें रहे ही नहीं, तो ये सही नहीं है। इसलिए कम मिनट की वीडियो में कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कराना, समझे। ये हमारी लक्ष्य, ये हमारी कोशिश है कि कम मिनटों की वीडियो बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को आपको उपलब्ध करवाएं। तो चलिए, आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो फिर जाते जाते एक आपसे आग्रह है, निवेदन है, गुजारिश है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, समझे। तो चलिए, और आगे की क्लास फिर हम लेकर आएंगे आपके लिए, उसमें हम पढ़ाएंगे परिवहन एवं संचार। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।